आपने अपने आप को कभी न कभी इस हालत में पाया होगा जब आप घड़ी को घूर रहे होते हैं। नॉट बिकॉज कि आपको कोई काम धंधा नहीं है, बल्कि आपकी नजर हर सेकंड उस घड़ी की सुई से नहीं हटती है जब तक आप अपने काम या स्कूल से बाहर ना आ जाओ। ये एक सवाल है जो एक सवाल से ज्यादा हमारी रोज की लाइफ को दर्शाता है कि जब हम अपने नॉर्मल इमोशंस जैसे गुस्सा और चिंता को एक्सट्रीम में महसूस करते हैं तो क्या होता है। लेकिन आज खास तौर पर हम बोर होने और इसकी लिमिट को समझेंगे। इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि बोर्डम की लिमिट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर पहुंचने पर आपको अजीब अजीब और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसके बारे में आप नॉर्मली कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसको समझने के लिए हमें एक बार मोनोटनी को समझना होगा। और एक बात, ये कोई चटनी नहीं है। मोनोटनी का मतलब है एक जैसा या फिर एक तरह का। और जब हम किसी काम को बार बार एक ही तरह से करते हैं तो उसमें मोनोटनी आ जाती है। ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ काम करने में कोई चुनौती नहीं होती है और एक एहसास होता है कि काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोग बोर और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं। इवन प्लांट्स कैन एक्सपीरियंस मोनोटनी, अगेन इट्स नॉट चटनी। अगर एक पौधे को एक ही वातावरण में लंबे समय तक रखा जाए बिना किसी बदलाव के तो उसका विकास रुक जाता है और आखिरकार वो सूख जाता है। जू में रखे जाने वाले एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायंस को अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर रखा जाता है। उन्हें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इससे उन्हें उस एनवायरनमेंट की आदत लग जाती है। और ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप एक स्नेल का देखो तो अगर एक स्नेल को आप अपने हाथों में उठा ले वो अपने अंदर चली जाती है। अगर आप उसे बार बार हिलाते रहो तब वो भूल जाता है कि उसे क्या रिस्पॉन्स करना है और मोनोटोनस फील करने की वजह से वो बाहर आ जाता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है। लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही नहीं पाया जाता, बल्कि आप भी इससे बचे हुए नहीं हो। हाँ, आप। अगर मेरा ये एग्जाम्पल है तो मैं 2 वीडियोस की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुका था, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और मोनोटोनस फील करने की वजह से फिर मैंने ये नई स्क्रिप्ट लिखी क्योंकि मैं दूसरी स्क्रिप्ट से बोर हो चुका था। यही मोनोटनी का मतलब है, अपने काम से इंटरेस्ट खो देना या एक ही चीज़ की आदत में जीना। मोनोटनी हमारे लिए नॉर्मल है, मगर व्हाट अबाउट अल्टीमेट मोनोटनी। यही वजह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स ने एंटी सबमरीन पेट्रोल रेडार ऑपरेटर्स पर रिसर्च की, क्योंकि वे कभी कभी यू बोट्स का पता नहीं लगा पाते थे। इसका कारण ये था कि ये ऑपरेटर्स अक्सर एक ही काम करते हुए रेडार स्क्रीन पर घंटों तक बैठे रहते थे, जिससे स्टडी के अनुसार उनकी एफिशिएंसी आधे घंटे के अंदर ही कम होने लगती थी। इसके परिणाम स्वरूप रेडार ऑपरेटर्स की ड्यूटी कम की जाने लगी। ये बोर्डम की एक छोटी सी स्टडी थी, लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारी सारी सेंसेस से हमें कट कर दिया जाए, लगभग हमारे आसपास कुछ नहीं हो रहा हो, दूसरे शब्दों में द अल्टीमेट मोनोटनी, तो क्या होगा। आज जो हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं उसे McGill यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट हैव ने 1951 में किया था। एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट सारे मेल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्हें दिन में $20 पे किए गए थे। उन्हें कंफर्टेबल बिस्तर पर लेटना था जो एक लाइटेड क्यूबिक रूम में था। वे 24 घंटे के लिए दिन भर वही रह सकते थे। केवल मील और टॉयलेट करने के लिए उन्हें टाइम आउट दिया जाता था। इनके सेंसेस को रोकने के लिए उन्हें प्लास्टिक वाइजर, कॉटन ग्लव्स और कार्डबोर्ड कप्स पहनाए गए थे जो उनके उंगलियों से आगे बंधे थे। उनका तकिया जो एक यू शेप का फोम रबर का तकिया था, उनका तकिया साउंड को रोकने का काम भी करता था। इसके अलावा एक कंटिन्यूस हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगा था ताकि छोटी से छोटी आवाज़ों को भी मास्क किया जा सके। सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपीरियंस को समझने के लिए उनके डाटा को सिर्फ आइसोलेशन के बाद में ही कलेक्ट किया जा सकता था। तो क्या आप भी जानना चाहते हो कि सब्जेक्ट्स को आइसोलेशन में क्या हुआ? सबसे पहले तो वे अपनी स्टडी के बारे में सोचने लगे थे। उसके बाद वे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद वे अपने पास्ट में हुए घटनाओं, अपने परिवार और अपने दोस्तों को याद करने लगे थे जिससे समय बिताया जा सके। कुछ लोग अपनी देखी गई फिल्मों को डिटेल से याद करने की कोशिश करते थे। कुछ लोग जानी पहचानी जगह में ट्रैवल करने के बारे में सोचते थे और ट्रैवल के सभी घटनाओं की कल्पना करने की कोशिश करते थे। कुछ लोग हजारों तक नंबरों को गिनते थे, लेकिन इसके बाद चीज़ें और डरावनी होती चली गई। अब उनकी मानसिक क्षमता लगभग सोचने के लिए खत्म होने लगी थी। वे कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते जहां बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती थी। वे थॉट्स को ऐसे ही मन में तैरने देते थे। एक सब्जेक्ट ने कहा कि मेरा मन सिर्फ आवाज़ों और रंगों से भर गया था और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरे पास सोचने को कुछ नहीं था। दूसरे सब्जेक्ट ने ब्लैंक माइंड को एक्सपीरियंस किया।
यानी सिर्फ उसे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे कई लोगों ने तस्वीरें देखना शुरू किया। सब्जेक्ट ने उसने बताया कि मैं एक पेड़ की छाया में एक चट्टान का सीन देख रहा था। दूसरा सब्जेक्ट बच्चों की तस्वीरों से छुटकारा पाने में फेल हो रहा था। जब वे जागे हुए थे तब उनकी हेलुसिनेशन शुरू में बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, जैसे स्पोर्ट्स लाइन या सिंपल ज्योमेट्री डिज़ाइन को देखना। फिर पैटर्न मोर कॉम्प्लेक्स होता चला गया, जैसे कि वॉलपेपर पर डिज़ाइन के रूप में रिपीटेड पैटर्न या ना पहचाने जाने वाले आकार, जैसे कि छोटे पीले आदमियों की तस्वीरें जो कि काली टोपी पहने हुए थे और उनके मुंह खुले थे। पहले तो उन्हें इससे अजीब लग रहा था, पर बाद में उन्हें मजा आता चला गया। वे देखने के लिए बेताब हो जाते थे कि आगे क्या होने वाला है, और उन्हें यह भी लगता था कि ये चित्र उनकी बोरियत को दूर कर सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पिक्चर्स चिंताजनक होने लगी। उनकी तस्वीरें इतनी विविड हो गई थी कि वे उनकी नींद में अड़चन पैदा करने लगी थी। वे इस मंजर को जैसे असली चित्रों की तरह स्कैन कर सकते थे, जैसे असली पेंटिंग या एक सीन की तरह देख पा रहे थे। वे जो कुछ देखते थे उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उन्हीं चित्रों को देखते रहते थे। चाहे वे उन्हें बदलने के लिए कितनी भी कोशिश करते रहते, लेकिन वे बदल नहीं पाते। उनकी आंखें पिक्चर्स पर कंसंट्रेट करने से बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट केवल एक ही नहीं बल्कि सभी ह्यूमन सेंसेस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कुछ सब्जेक्ट ने बताया कि उन्हें लोगों की बातें सुनी। एक आदमी बार बार एक म्यूजिक बॉक्स बजता हुआ सुनता था। सब्जेक्ट ने चर्च के ऊपर सूरज उगता हुआ देखा और स्टीरियोफोनिक साउंड में चोर गाते सुना। जब उन लोगों को स्टडी के कुछ दिनों बाद देखा तब उन्होंने रिपोर्ट किया कि डर था कि वे कहीं भूत ना देख लें, क्योंकि चीजें देखना, सुनना और फिर महसूस करना उनकी रियल लाइफ में बढ़ती जा रही थी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक मामले में उन्हें लगा कि उनके पास एक और शरीर पड़ा हुआ है। उसने बताया कि उन्हें शरीर से बाहर होने का एक्सपीरियंस हुआ। दिमाग एक गोल कॉटन बॉल में बदल गया है। ये दिमाग को आंखों से बाहर निकाल रहा था। आइसोलेशन के तुरंत बाद लोगों ने रिपोर्ट किया था कि चीजें कुछ ढीली नजर आ रही थी। चीजें पास से कुछ बड़ी दिख रही थी और दूर से कुछ छोटी दिख रही थी। उनके ब्रेन वेव्स की जांच करते समय स्लो लाइंस जो आमतौर पर नींद में बनती है वैसी बन रही थी। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ आइसोलेशन के बाद जागे तो उनका बिहेवियर में बदलाव देखा जा सकता था। वे अपने आप को एक बिस्टलिंग गाना या एक पोयम गुनगुनाने में बिजी करने की कोशिश करते थे। अब हम एक्सपेरिमेंट के एंड तक पहुंच चुके हैं और जो सवाल अभी बाकी है कि इसका क्या मतलब है कि हमारा ब्रेन नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है और हम इंसानों में बिहेवियर का डिफरेंस विकसित होता है। इंसानों के लिए एक तरह का एनवायरनमेंट में चेंज जरूरी होता है। यह खासकर उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो एक ही जैसे काम करते रहते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर जो कि कई घंटों तक सड़क पर होते हैं। उन्हें सड़कों पर जानवरों के होने का भ्रम पैदा हो जाता है, में वहाँ पर होते ही नहीं है और एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। अगर आप डार्क मैटर की रियलिटी को जानना चाहते हो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स इजी लैंग्वेज में समझना है तो राइट वाली देख सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो एक कमेंट जरूर कर देना। सी यू सून गाइस।